एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे बजट की और इसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है जो है आर्थिक समीक्षा 2018-19, इसकी बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी। तो ये वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगी बिकॉज करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये, और जो डेली के करंट अफेयर होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो इनके लिए एक अलग से वीडियो बनानी ही पड़ती है। तो इस वजह से आपको इसकी एंड बजट की बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं, बजट की भी वीडियो मैं जल्दी से आपके लिए लाऊंगी। इसके अलावा जो वीडियोस का मैंने प्रॉमिस किया है कि इनके आगे के पार्ट आपको मिलेंगे एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी आज की आर्थिक समीक्षा का ये वीडियो। देखते हैं क्या क्या है आर्थिक समीक्षा में, और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने नीचे लिखी हैं, तो सब कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री द्वारा 4 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो यानी आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? ये 4 जुलाई 2019, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्थिक समीक्षा को अर्थव्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट कहा जाता है। ये सारी चीजें आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में बन के आ सकती हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो आपकी आर्थिक समीक्षा जो होती है उसको ही हम अर्थव्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट कहते हैं। आर्थिक समीक्षा है क्या ये? तो हम जो भी अपने देश की ये जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं जैसे आपकी जीडीपी वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी कुछ बात करते हैं ये सब हमारा आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। 2018-19 में जीडीपी की जो विकास दर है, जीडीपी विकास दर वो कितनी रही? 6.8% अनुमानित की गई है, ठीक है। तो यानी कि 2018-19 जो है उसमें जो आपका जीडीपी है वो है, जीडीपी की विकास दर है कितनी? 6.8%, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार, देखिए बताया गया है कि ये जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस का योगदान कितना कितना रहा है, तो वो सारी चीजें दी गई। देखिए कृषि, वानिकी एवं मत्स्य, यानी कि ये जो आपका आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, यानी कि जो भी वनों से जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, और मत्स्य पालन जो होता है, ठीक है आपका। तो उन सब से 16.1% का अर्थव्यवस्था में जो है योगदान रहा है, 16.1%, ठीक है। उसके बाद देखिए उद्योग से कितना योगदान रहा है? 29.6%। उद्योगों से कितना योगदान रहा है अर्थव्यवस्था में? 29.6%। और सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र से रहा है। सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? 54.3%, ठीक है, 54.3%। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। 2017-18 में सकल घरेलू बचत दर, यानी कि जो आपका होता है जीडीएस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जीडीएस जो हुआ 2017-18 में सकल घरेलू बचत दर वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? 30.5% रहा है, ठीक है, 30.5%। ये कुछ ऐसे डेटा है जो आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर देखिए एसएससी में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा ये डेटा ये सब पूछा जाता है, लेकिन आपके आईएएस में, आपके यूपी ट्रिपल एससी के, या जो आप अगर आपने लोअर पीसीएस का अपना डाला है यूपी ट्रिपल एससी का जो होता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें, और भी जो आप एग्जाम देते हैं जिनमें कुछ भी अच्छे लेवल का आता है, आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है, अगर स्टेट पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस भी आपका होने वाला है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और बाकी चीज़ों में भी आपके आते हैं लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सब ऑल टोटल जितने आपके पेपर्स होते हैं आपके स्टेट लेवल के और आपका जैसे आईएएस वगैरह हुआ, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए 2011 और 12 से बचत दर में बोला जा रहा है कि गिरावट आ रही है, जो कि लगभग लगातार आ ही रही है, ठीक है। 2011 और 12 से बचत दर में क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। देखिए 2018-19 केंद्र सरकार का कर राजस्व जीडीपी कितना रहा है? 12.4% रहा है, ठीक है। जो कर राजस्व का जीडीपी है वो है 12.4%। अब उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के कर स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार के सबसे बड़े कर स्रोत जो है यहाँ 5 कर स्रोत वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है आपका निगम कर। निगम कर से सबसे ज्यादा जो है
टैक्स जो मिला है निगम कर से मिला है, ठीक है। निगम कर जो है आपका 32%, ठीक है, 32%। उसके बाद सेकंड नंबर आपका आता है जीएसटी का, जिससे मिलता है 28% मिला है। आयकर जो इनकम टैक्स है उसका योगदान रहा 23%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान रहा 11%। और सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी का योगदान रहा है 6%, ठीक है। तो ये कुछ बड़े कर स्रोत हैं भारत के, केंद्र सरकार के, जिनसे केंद्र सरकार को जो भी कर है वो मिलता है। चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आर्थिक समीक्षा में आप समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो क्या है ये, 312 शहरों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें 4 प्रदूषकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्या क्या किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जो कौन से 4 ऐसे प्रदूषक हैं यानी पॉल्यूटेंट हैं, तो वो पॉल्यूटेंट हम देख लेते हैं। पहला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि आपका SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO। उसके बाद देखिए ये आता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं PM10, ठीक है। PM10 को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। क्या होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, जैसे आपकी गैसें होती हैं, जैसे आपके प्रदूषक होते हैं, जैसे आपकी अभी मैंने बताया आपको SO2 बताया, NO बताया। इसी तरीके के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये लिक्विड और जो आपका ठोस होता है उनको मिला के बने होते हैं, छोटे छोटे से कण होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में जाके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो एक होता है आपका PM10, बालों से भी छोटे होते हैं ये, ठीक है। एक होता है PM10 और एक होता है आपका फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसको हम PM2.5 बोलते हैं, ठीक है। तो PM2.5 PM10 से छोटा है, जैसा कि आपको लग ही रहा है। तो PM2.5 PM10 से छोटा है, लेकिन ये दोनों क्या है, पॉल्यूटेंट है, और दोनों ही जैसे आपका अस्थमा हो गया और हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे बहुत खतरा रहता है। तो इन चारों पॉल्यूटेंट्स पे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं एक बार फिर से देख लीजिए, SO2, NO, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स PM10 एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स PM2.5। चलिए उसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। दिसंबर 2018 में भारत पर विदेशी ऋण, देखिए विदेशी ऋण आप जानते हो भारत पे जो विदेशी ऋण है तो कितना है, देखिए 521.01 अरब डॉलर, ठीक है। यहाँ पे बिलियन डॉलर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख दिया। 521.01 अरब डॉलर का था, जो कि GDP का कितना है, 19.2%। आप देख सकते हो कितना ऋण है अभी इंडिया पे, जो कि GDP का 19.2% है। कुल ऋण का 80.1% दीर्घकालिक ऋण है, ठीक है। दीर्घकालिक यानी जो आपका लॉन्ग टर्म का जो लोन है वो कुल ऋण का 80.1% है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। 2018-19 में भारत के सबसे बड़े निर्यात है, ठीक है। आप जानते हैं निर्यात और आयात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो निर्यात है, निर्यात मतलब हमने किसी को कुछ बेचा है, ठीक है, यानी कुछ एक्सपोर्ट किया है। तो क्या क्या हम लोगों ने बेचा है, क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, देखिए देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती और अर्धकीमती पत्थर, ठीक है। उसके बाद ड्रग फॉर्मुलेशन, जैविक पदार्थ और सोना और आभूषण, ठीक है। ये भारत से निर्यात किए जाने वाली टॉप मोस्ट चीजें हैं जो वो लिखी हुई हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती और अर्धकीमती पत्थर, ये क्या है, ये कीमती और अर्धकीमती पत्थर, इसमें आपके जैसे आ जाएंगे डायमंड आ जाएंगे, इसके अलावा जो कुछ रत्न होते हैं जैसे आपके हो गए नीलम हो गए, ये सारे ये जो कुछ काफ़ी कीमती पत्थर होते हैं, स्टोन्स, और इसके अलावा कीमती में जैसे आपके डायमंड वगैरह स्टोन्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ड्रग फॉर्मुलेशन, जैविक पदार्थ और सोना और आभूषण, ये जो है ये निर्यात किए गए हैं, सबसे ज़्यादा बड़े निर्यात है, ठीक है। इस अवधि में भारत के सबसे बड़े आयात है। इंपोर्ट क्या क्या किया गया है, तो इंपोर्ट भाई कुछ एक्सपोर्ट करते हैं हम तो कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, मंगाते भी हैं। तो क्या क्या है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, स्वर्ण, आप जानते हो भारत बहुत ज़्यादा सोना जो है वो इंपोर्ट करता है, तो स्वर्ण, कीमती एंड अर्ध कीमती पत्थर, ये जो जैसा जो इंपोर्ट भी जो एक्सपोर्ट भी कर रहा था वो इंपोर्ट भी करता है, तो कीमती और अर्ध कीमती पत्थर। इसके अलावा जो आपके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के जो भी उत्पाद हैं ये सबसे बड़े आयात हैं। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखने होंगे, निर्यात और आयात में भारत का सबसे क्या है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक निर्यात किया गया किन देशों से किया गया, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा निर्यात
भारत किसे करता है? यूएसए को करता है, यानी सबसे ज्यादा बेचता किसको किसको है? यूएसए को, यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये आपका अमेरिका, फिर चीन और फिर हांगकांग। यानी चीन को भी भारत ने कुछ निर्यात भी किया, वरना तो ज्यादातर आयात ही होता है। अभी मैं बताऊंगी आपको कि निर्यात कितना किया और आयात कितना किया। हम लोग खुद ही देखते हैं, छोटे से छोटे टॉयज वगैरह कुछ भी होते हैं मेड इन चाइना, ठीक है। तो चाइना में इतनी चीजें बनती हैं कि भारत को एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, और इतना सस्ते लेवल का वो लोग चीजें बना लेते हैं। अगर वो बेकार भी होती है लेकिन वो इतना ज्यादा सस्ती बनाते हैं कि जो इंडिया के गरीब लोग हैं वो आराम से उसको यूज कर पाते हैं। तो यही वजह, यही रीजन है कि चाइना हर जगह छाया हुआ और इतना ज्यादा पैसे वो बना रहा है, ठीक है। तो यूएसए, यूएई, चीन एंड हांगकांग जो है उससे भारत ने सबसे ज्यादा उसको निर्यात किया है। और भारत में सबसे ज्यादा आयात किसको किया गया है, किससे किया गया है? तो चाइना से। पहले नंबर पे आपका चाइना आ गया, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा चीज़ें, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चाइना से ही इम्पोर्ट की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है यूएसए, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है आपका यूएसए, यूएई और सऊदी अरब। इनसे मोस्टली जो आपका ये पेट्रोल वगैरह है इनसे इसका आयात होता है, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए चीन से जो निर्यात रहा भारत का वो रहा 16.75 अरब डॉलर का, ठीक है, 16.75 अरब डॉलर ये चीन से भारत का निर्यात रहा। और चीन से आयात क्या रहा? 70.32 अरब डॉलर। आप देख सकते हो कितना अंतर है। निर्यात किया जा रहा है सिर्फ 16.75 अरब डॉलर और आयात किया जा रहा है 70.32 अरब डॉलर, ठीक है। चलिए अब उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, जो कि आपका किसानों से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं, भारत में 68.5% किसान सीमांत कृषक हैं, ठीक है। सीमांत कृषक है कितने? 68.5% किसान जो है वो सीमांत कृषक है। उसमें से देखिए उसके अलावा 17.72% जो कृषक हैं वो लघु कृषक हैं, छोटे मतलब किसान है, ठीक है। 17.72% वो कृषक लघु कृषक हैं। इनके अधिकार में देश की 47.4% कृषि भूमि है। ये जो लघु कृषक हैं इनके अधिकार में देश की कितनी भूमि है? या सर टोटल की बात की गई है, जो टोटल आपके ये हैं किसान लोग, इनके अधिकार में देश की कितने प्रतिशत भूमि है? 47.4% कृषि भूमि है, ठीक है। ये सीमांत कृषक आप समझ रहे हो, सीमांत कृषक किसके बारे में बोला गया है? सीमांत कृषक मतलब जो एकदम लास्ट सीमा पे आते हैं। आपको पता है ना, ये जो मोदी जी ने एक किसान सम्मान निधि वाला ये जो निकाला है, तो इसके तहत बोला गया ना कि इतने हेक्टेयर होना चाहिए। वैसे अब तो इतनी ज्यादा सीमा नहीं रखी गई, सीमा उसकी हटा दी गई है, लेकिन फिर भी मतलब जिनके पास काफी एक तरीके से भूमि ज्यादा जो होती है वो। लेकिन ये जो है लघु कृषक, जिनकी बहुत थोड़ी भूमि वाले जो होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, देश में कुल 257 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। ये तो आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कितने हैं? 257, जिसमें कि 184 लाभ में है और 71 जो है वो हानि में चल रहे हैं, ठीक है। 257 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें से 184 लाभ में चल रहे हैं और 71 हानि में चल रहे हैं। तो ये थी आपकी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2018 एंड 19। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं बजट के ऊपर वीडियो बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इसके स्क्रीनशॉट। मैंने तो जल्दी जल्दी बता दिया है, और इतना सारा अगर मैं लिखती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, और हर एक चीज़ उतने अच्छे से लिखी भी नहीं जा सकती है। तो इस वजह से मैं इन सारी चीज़ों को पहले से ही लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से कुछ भी ना निकले, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी निकल गया तो हो सकता है आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।